जैसा डेवलपर उसके हिसाब से वो अपने अकॉर्डिंग अपने ब्रांड को भी इस पूरे सेक्टर्स के अंदर लेकर आएंगे। तो ऑब्वियसली एक अच्छा खासा जो रेंटल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे अच्छा खासा रिटर्न्स मिल जाए, तो इस सेक्टर से बढ़िया कमर्शियल आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई एम शशिराज सिंह। वंस अगेन आई एम इन सेक्टर 150 नोएडा। जैसे कि अपने सारे ब्लॉग्स में मैंने आपको रेजिडेंशियल कवर किया हुआ है, इंटरनल रोड से लेके पूरा का पूरा मैंने इवन सेक्टर का टूर भी इवन कराया हुआ अपने ब्लॉग्स के ज़रिए। तो आपने ये देखा होगा कि इस पूरे सेक्टर्स में जो एटलीस्ट जो प्रॉपर्टी है वो लगभग 20 से 25 प्रॉपर्टी आ रही है, दैट इज़ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल। इन फ्यूचर 5 से 6 प्रॉपर्टी 7 प्रॉपर्टी और भी बढ़ सकती हैं जैसे सेक्टर्स की डेवलपमेंट होती है। तो इस इतने बड़े सेक्टर्स के लिए 20 से 25 हज़ार की स्ट्रेंथ आज के डेट में लोगों को दिख रही है। नंबर ऑफ़ अपार्टमेंट्स की बात करूँ तो इस सेक्टर्स में इतने सारे लोगों को मैनेज करने के लिए ऑब्वियसली फिर आपको कमर्शियल की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो इस पूरे सेक्टर्स का कमर्शियल का ऑप्शन क्या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स की जो क्वेरीज होती है वो यही होती है कि कोई रेजिडेंशियल के बजाय मुझे कोई कमर्शियल का ऑप्शन आप बता दो जहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट कर सकूँ। तो इस पूरे सेक्टर्स का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ पर जो कमर्शियल का ऑप्शन है वो दोनों ही है। मॉल्स का भी कॉन्सेप्ट है, आपके हाई स्ट्रीट कमर्शियल है, आपकी सोसाइटी के शॉप से, आपकी सोसाइटी कम आउटसाइड की शॉप से कमर्शियल कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। तो जितनी डेवलपर्स ने 2012-13 में अपनी प्रॉपर्टी लॉन्च करी थी, उन सारे ही डेवलपर्स ने क्या किया कि उनका कोई अपना इंडिविजुअल कमर्शियल का कॉम्प्लेक्स नहीं है, उन्होंने विद इन क्लब हाउस से सारी की सारी कमर्शियल की फैसिलिटीज़ आपको दे दी है। बाकी उसके बाद जितने डेवलपर की प्लानिंग आई है सबने कमर्शियल का एक ऑप्शन, एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स टाइप का रखा हुआ है, जिसमें सोसाइटी वाले तो इनसाइड से वो एंटर करेंगे। इसके बाद उन्होंने जो एक्सेस आउटसाइड से भी दे रखा है कि बाहर के लोग भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसे में पूरे 150 में जो भी डेवलपर 2015 के बाद में आए हैं, मेजर ऑफ द कमर्शियल डेवलपर्स के अंदर आपको ऐसे कमर्शियल का ऑप्शन मिल जाएंगे जो इंटरनल प्लस आउटसाइड के एक्सेस वाले हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने ब्लॉग के ज़रिए। बिफोर स्टार्टिंग में आपको एक चीज़ और बताऊंगा, अगर आपकी भी कोई रिक्वायरमेंट आती है सेक्टर से रिलेटेड, इधर यू वांट टू परचेज सोसाइटी शॉप्स, हाई स्ट्रीट कमर्शियल, इन मॉल, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मेरे पास कुछ अच्छे ऑप्शन है इस पूरे सेक्टर्स में जो कहीं ना कहीं आपकी जो कमर्शियल की नीड है, जो कमर्शियल के रिक्वायरमेंट है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको फुलफिल करता है। कुछ फूड कोर्ट के भी ऑप्शंस आपको मैं दे सकता हूँ इस सेक्टर्स के अंदर, जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कल को जब पूरी की पूरी क्राउड आएगी तो ऑब्वियसली उसका रिटर्न्स भी जो होगा वो दूसरे सेक्टर्स के कंपैरिजन में अच्छा होगा, क्योंकि एक अच्छी जेंट्री के लोग हैं तो ऑब्वियसली रेंटल्स भी जो होती है वो कहीं ना कहीं हाई होती है। तो पहली जो आपके कमर्शियल का मॉल बेस का कॉन्सेप्ट आता है, हाई स्ट्रीट प्लस मॉल का कॉन्सेप्ट है, वो एस का मेडले है। जब आप 150 के अंदर एंटर करते हैं, पिस्टिंग के साथ लगा हुआ प्लॉट है। तो एक उसमें क्या है कि नॉर्मल आपकी रिटेल, फूड कोर्ट, उसके बाद मल्टीप्लेक्स, वो सारा ही कॉन्सेप्ट उन्होंने विद इन कमर्शियल दे रखा है। तो एक बहुत बड़ी वो नीड को आपका फ्रंट का जो कमर्शियल है, जो आप एंटर करते हैं, वो फुलफ़िल कर देगा। सेकेंड, आपकी सारी सोसाइटी की शॉप है, हर सोसाइटी का अपना अपना एक इंडिविजुअल कमर्शियल का कॉम्प्लेक्स में मेजर ऑफ दी आपको प्रॉपर्टी में ऐसे मिल जाएंगे ऑप्शन। जिन्होंने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स नहीं दिया उन्होंने क्लब हाउस के अंदर ही शॉप का प्रोविज़न दे दिया है, ताकि आपको आउटसाइड जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। दूसरा आपका जो बड़ा कमर्शियल आता है वो भूटानी का सिटी सेंटर है। भूटानी कमर्शियल के मामले में आपको ऑलरेडी पता है कि एक ब्रांड है को जो कमर्शियल का जो थीम भूटानी लेकर आता है वो अपने आप में बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। आप इनके एग्जांपल ग्रैंड थम जो नोएडा एक्सटेंशन का है, अल्फा थम जो सेक्टर 90 का है, और इनका जो साइबर थम जो उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया था, अभी कुछ कंस्ट्रक्शन उसकी ऑलरेडी हो चुकी है, तो वो आपका सेक्टर 140A में आता है। तो ऑब्वियसली एक लैंडमार्क क्रिएट करता है। तो यहाँ ऐसा कोई लैंडमार्क वाला तो सिनेरियो नहीं है, बट जो उनकी डिज़ाइनिंग है, जो प्रोजेक्ट का थीम है, और जो अपने ब्रांड्स को जो वो टारगेट कर रहे हैं अपने सोसाइटी इसमें प्रोजेक्ट के अंदर लाने के लिए, तो ऑब्वियसली अपने आप में बहुत ही। तो ये जो भूटानी वाली जो प्रॉपर्टी है कमर्शियल के बताए आपका अथॉरिटी पार्क के साथ में आता है। तो यहाँ के जितनी भी क्राउड्स है उस सारे क्राउड्स को ये जो भूटानी का सिटी सेंटर है ऑब्वियसली पूरा का पूरा कवर कर लेगा, क्योंकि इसमें भी क्या है कि इन्होंने पूरा का पूरा रिटेल, बड़े बड़े शॉप ऐसे दे रखे हैं जो शोरूम टाइप में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। फूड कोर्ट का कॉन्सेप्ट है, तो इसमें भी अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट्स होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। फ्रेश के यूनिट्स भी अवेलेबल हैं। इस मेडले में टोटली आपको रीसेल की यूनिट्स मिलेंगी, भूटानी में आपको फ्रेश की यूनिट्स मिल जाएंगी। थर्ड जो प्रॉपर्टी आती है वो आपका अर्थम का आता है। ये आपका प्रेस्टीज बोगनवेलिया 80 इसली ग्रैंडियोज उस वाली बेल्ट में आती है, और वो भी काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है। 400-500 मीटर का लॉन्ग पैच है। सेम एज इट इज़ भूटानी का भी 500 मीटर का ही लॉन्ग पैच है कमर्शियल का। तो अर्थम ने भी मल्टीप्लेक्स से लेकर हर चीज़ का प्रोविज़न दिया है। फूड कोर्ट, नॉर्मल रिटेल्स,
तो एक अच्छा खासा कमर्शियल उस वाली बेल्ट में है। तो 3 प्रॉपर्टी है मेजर कमर्शियल 150 के अंदर, और तीनों का ही अपना अपना अलग एरिया बटा हुआ है, एक स्टार्टिंग का, एक मिड का और एक एंड वाले सेक्टर्स का, एंड वाले प्रॉपर्टी का, जो मैंने आपको ब्लॉग्स के जरिए शेयर भी किया हुआ है। तो सबकी अपनी अलग अलग यूएसपी है, अपनी अलग अलग एडवांटेज है। जो जैसा डेवलपर उसके हिसाब से वो अपने अकॉर्डिंग अपने ब्रांड को भी इस पूरे सेक्टर्स के अंदर लेकर आएंगे। तो ऑब्वियसली एक अच्छा खासा जो रेंटल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे अच्छा खासा रिटर्न्स मिल जाए, तो इस सेक्टर से बढ़िया कमर्शियल आपको कुछ भी नहीं मिल सकता, क्योंकि जितनी अच्छी जेंट्री होती है उतना ही अच्छा रेंटल वैल्यू, उतना ही अच्छा रिटर्न्स आपको मिलता है इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल, किसी भी सेक्टर्स के कंपैरिजन की बात करूँ तो इस पूरे सेक्टर्स का कमर्शियल का यही फीडबैक है। बाकी अगर आपको कोई सोसाइटी शॉप्स की भी रिक्वायरमेंट होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ सोसाइटीज़ में जो कमर्शियल शॉप्स हैं, कुछ यूनिट्स मेरे पास भी अवेलेबल हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स, चाहे साइजेस जैसी भी हो, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फॉर एनी क्वेरीज यू कैन कॉल मी ऑन माई नंबर। दोनों ही नंबर मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। इस पूरे सेक्टर्स में कमर्शियल में नंबर ऑफ़ ऑप्शंस मैंने आपको इस अपने ब्लॉग के जरिए बता दी। इन फ्यूचर भी अपने ब्लॉग के जरिए मैं नंबर ऑफ़ प्रॉपर्टीज़ के जो भी रनिंग कमर्शियल हैं, इधर वो सोसाइटी शॉप्स हो या फिर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की हो, हाई स्ट्रीट हो, मॉल हो, वो सारी अपने ब्लॉग्स के जरिए मैं शेयर कर दूँगा। तो इस पूरे सेक्टर्स में कमर्शियल के किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए या सजेशन के लिए या फिर गाइडेंस के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। वॉट एवर द बेस्ट ऑप्शन आई कैन सजेस्ट, वो आपको सजेस्ट कर दूँगा। इन्वेस्टमेंट भी बिल्कुल सटीक होगी। आई होप उसका रिटर्न्स भी आपको इन फ्यूचर काफ़ी अच्छा मिले। सो थैंक यू, टेक केयर।